गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रीराम स्कूल में बच्ची के साथ छेड़छाड़, तो 3 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का यह आरोप। सदर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गहनता से मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों का प्रदर्शन, तो स्कूल के सामने परिजनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। तस्वीरें भी लगातार साझा कर रहे हैं। हालांकि परिजनों की तरफ से भी बयान सामने आया है कि अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो नहीं लिया गया है। तो 3 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का यह आरोप। कल शाम को हमको पेरेंटल ग्रुप्स पे स्कूल में 2 सेक्शंस हैं, एक एनके और बीके। एनके इज़ नन्हे कदम, बीके इज़ बढ़ते कदम। बढ़ते कदम एक थोड़ी सीनियर क्लास है जिसमें 2 से 3 साल की मेनली बच्चे हैं। एंड हम सब थोड़े थोड़े पेरेंटल ग्रुप्स पे अपने अपनी क्लास सेक्शंस के हैं। एंड कल एक मैसेज सर्कुलेट हुआ कि रन फॉर फन जो इनका स्पोर्ट्स डे है जो लास्ट वीक हुआ है, उसमें आई बिलीव इट्स बिन अबाउट 10 days। एंड उस दिन सारे पेरेंट्स, सारे बच्चे सब बाहर थे यहीं इसी प्लेग्राउंड में। एंड अंदर बाथरूम में एक बच्चा अनअटेंडेड एक किसी मेल स्टाफ के थ्रू मतलब अंदर उसको लेके गए। एंड अपेरेंटली देयर हैज बिन मोलेस्टेशन एंड the school has even reported it to the police। बट हमको ये इंसिडेंट बहुत दिनों, पेरेंट्स को ये इंसिडेंट बहुत दिनों बाद पता लगा है, 10 दिन बाद पता लगा है। एंड कल ये अप्रोच शुरू हुआ व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो हमको पता लगा और रात के 12:30 बजे पुलिस प्रिंसिपल ने एक ईमेल भेजी सारे पेरेंट्स को कि अलेज्ड इंसिडेंट हुआ है। और बहुत ही डिस्क्रीट हमारे पूछने पे स्कूल ने आगे से बोला है कि हाँ ये इंसिडेंट हुआ है, क्या हुआ है, कौन सी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया गया है, स्कूल के क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हमको बस बोला गया है कि मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ। क्या कुछ बात यहाँ पर हुई है और पुलिस के द्वारा या फिर स्कूल स्टाफ के द्वारा क्या कुछ अभी इस पे एक्शन लिया गया? स्कूल ने कोई एक्शन नहीं लिया है। एक 3 साल बच्चे का मॉलेस्टेशन एलिजेड हुआ है स्कूल में। मेरी खुद की 3 साल की बेटी है और एक बेटा है, उसी के बैचमेट में ये हादसा हुआ है और इस बात को हुए 10 दिन हो गए हैं। स्कूल ने ट्रांसपेरेंट होते हुए हमें पेरेंट्स को इस बारे में इत्तला भी नहीं करा है कि ऐसे कोई चीज़ हुई है, ऐसा कोई हादसा हुआ है और उस बारे में वो क्या कर रहे हैं। जब हमने पेरेंट्स ने ईमेल करा तो रात के 12:30 बजे एक प्रिंसिपल का ईमेल आता है जिसमें भी कोई भी एक्शनेबल नहीं है। 10 दिन हो चुके हैं इस हादसा को और आज भी स्कूल चल रहा है, बच्चे अभी भी अंदर हैं और मेल स्टाफ जो इसमें इंक्लूडेड था वो अभी तक सस्पेंड या फायर भी नहीं हुआ है। आप लोगों को कैसे पता चला कि हमें पेरेंट्स के थ्रू पता चला, जिनके साथ ही हुआ है उनकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, तो हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, बट उनके थ्रू हमें पता चला क्या हुआ और वो 3 साल की बच्ची का क्या ट्रॉमा था। और स्कूल को FIR लॉन्च करने में भी 48 घंटे लगे हैं। 48 घंटे, एक 3 साल की बच्ची। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता संजय राठौड़ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए करीब 10 दिन हो चुके हैं इस मामले को, लेकिन अब इसी मामले पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अभी परिजनों का बयान भी हम लगातार सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि करीब 10 दिन पुराना ये मामला है, लेकिन मामला जो है वो अब उजागर हुआ है। अभी तक किसी भी तरह का कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है। अभी फिलहाल क्या अपडेट है? बिल्कुल छेड़खानी की गई और जब बच्ची ने बताया तो गुरुग्राम पुलिस से जरूर उन्होंने शिकायत की और शिकायत के आधार पर गुरुग्राम ने अपने खिलाफ मामला दर्ज जरूर कर दिया, लेकिन अभी तक दर्ज जिसमें आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। गुरुग्राम पुलिस लगातार हर पहलू पर जांच कर रही है और इसी स्कूल के बाद जिस स्कूल के अंदर 3 साल की बातों पढ़ती थी और इस कार्यक्रम के दौरान इस बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई। श्री राम अरी स्कूल का नाम, और आप देख रहे हैं कि यही पूरी बिल्डिंग है। स्कूल के जो कार्यक्रम चला था, कार्यक्रम के दौरान ही उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई थी और गुरुग्राम पुलिस की टीम लगातार यहाँ पहुंच रही और काउंसलिंग कर रही कि आखिरकार उस आरोपी की जो है पहचान हो सके और आसपास लगे हुए CCTV को भी खंगाले जा रहे हैं कि आखिरकार आरोपी की किसी भी तरीके से पहचान हो सके। क्योंकि परिजनों की मैं मानूं तो परिजनों के साथ साथ अन्य जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी स्कूल के बाहर आकर विरोध प्रदर्शन किया था, अपना विरोध जताया था। अब गुरुग्राम पुलिस भी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और आप देख रहे हैं गुरुग्राम पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार स्कूल में पहुंची हुई है और तमाम उन पहलू पर जांच करे कि आखिरकार वो आरोपी कौन था जिसने 3 साल की मासूम के साथ
छेड़छाड़ की और स्कूल मैनेजमेंट भी पिछले 10 दिन से लगातार परिवार को आश्वासन देता रहा, लेकिन जब स्कूल मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया तो जो पीड़ित परिवार है उन्होंने पुलिस का सहारा लिया और पुलिस के पास उन्होंने शिकायत की और पुलिस ने मामला दर्ज जरूर किया, लेकिन लगातार स्कूल मैनेजमेंट अभी भी उस आरोपी को कहीं ना कहीं बचाने के प्रयास कर रही है, क्योंकि 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक उस आरोपी की पहचान नहीं हो पाई और गुरुग्राम पुलिस भी लगातार स्कूल जो स्टाफ है उससे भी पूछताछ कर रही है, साथ ही साथ उस बच्ची के साथ पढ़ने वाले छोटे बच्चों से भी काउंसलिंग करे कि आखिरकार कौन वो शख्स रहा होगा जिसने 3 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ की। लगातार गुरुग्राम पुलिस की टीम अंदर मौजूद है और वो जांच कर रही है, सीसीटीवी को खंगाल रही है, स्कूल मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है। यही वो स्कूल है जिसके अंदर 3 साल की मासूम पढ़ती थी और लगातार जो परिवार के लोग हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, उसको सजा दी जाए। और लगातार आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल के अंदर का ये पूरा वाकया है जहां पर 3 साल की मासूम बच्ची उस कार्यक्रम के दौरान अपने पेरेंट्स के साथ जरूर पहुंची थी, लेकिन जब वो वॉशरूम गई तो उसके साथ छेड़खानी की गई, घिनौनी हरकतें की गई, जिसके बाद उस मासूम ने अपने परिजनों को बताया। परिजनों को जब बताया तो परिजनों ने स्कूल मैनेजमेंट से जरूर बात की थी, लेकिन उनको अनदेखा कर दिया। उसके बाद जब परिवार के लोगों ने पुलिस से संपर्क साधा तो पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ जरूर मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक भी उस आरोपी की पहचान नहीं हो पाई कि आखिरकार वो कौन आरोपी था जिसने इस मासूम के साथ छेड़छाड़ की। साधना। बिल्कुल संजय, ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, शिक्षा का मंदिर है, अगर शिक्षा के मंदिर में इसी तरह की करतूतें सामने आती हैं, इसी तरह की हरकतें सामने आती हैं, तो सबसे ज्यादा शर्मनाक खबर है ये, सबसे ज्यादा शर्मनाक बात भी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर कार्यक्रम है तो उस वक्त किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं थी और जब स्कूल मैनेजमेंट को ये बात पता चली तो उसी वक्त स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया। एक सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि उस आरोपी को बचाने की बार बार कोशिश क्यों की जा रही है। जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से परिवार के लोगों ने जब स्कूल मैनेजमेंट से संपर्क साधा तो उनको कहा तो पल्ला झाड़ते जरूर नजर आए और लगातार स्कूल मैनेजमेंट मीडिया से भी दूरी बनाए हुए हैं। और एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो स्कूल की प्रिंसिपल है वो साफ तौर पे परिजनों को धमकाती हुई नजर आ रही है, बोलती नजर आ रही है कि आप मिसबिहेव ना करें। जिस परिवार की बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई और वो परिवार जब ग्रीवेंस के लिए अपने कहीं ना कहीं बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जब मांग करती है तो स्कूल मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर चिल्लाता हुआ नजर आ रहा था। और 10 दिन बीत जाने के बाद अभी तक भी उस आरोपी की पहचान नहीं हुई तो अपने आप में कई बड़ी बात है। कोई छोटा स्कूल नहीं, अपने आप में गुरुग्राम के नामी स्कूल में श्री राम स्कूल का नाम आता है। और ऐसे में जब एक 3 साल की मासूम के साथ रिंदगी होती है या 3 साल की बच्चे के साथ छेड़छाड़ होती है तो कहीं ना कहीं सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि पूरा गुरुग्राम शर्मसार होता नजर आता है, क्योंकि मासूम है और उस मासूम के साथ इस तरीके की हरकत और ऊपर से स्कूल मैनेजमेंट अभी तक उस आरोपी को यानी कि पुलिस के हवाले नहीं कर पाई है, उसको साफ नहीं कर पाई है कि आखिरकार वो आरोपी कौन है। स्कूल के अंदर इस तरीके की घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं काफी शर्मसार करने वाली ये घटना है, लेकिन अब गुरुग्राम पुलिस का इसमें अहम रोल बन जाता है। गुरुग्राम पुलिस की लगातार टीमें काम कर रही है, स्कूल मैनेजमेंट से बात। ठीक है संजय, मैं लौटूंगी आपके पास। एक अभिभावक जुड़ गए हैं, कृष्ण ठाकरान जुड़ गए हैं। कृष्ण जी, श्री राम स्कूल से जो मामला सामने आया है, 3 साल की बच्ची के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, क्या एक्शन अभी तक लिया गया है? मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक क्या कुछ कहा जा रहा है और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है? मैम, मैनेजमेंट की तरफ से तो एक ही बात की जा रही है कि हम कुछ अभी बता नहीं सकते। हाँ, इसके अलावा कोई आंसर देते ही नहीं है ये कि हमारा प्रोटोकॉल है, हम अभी कुछ नहीं बता सकते। तो उसके अलावा अभी तक फिलहाल आपकी मांग क्या है? आप वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं? ये है कि मैम एक तो जांच होनी चाहिए और हाँ। ये जो 48 घंटे तक FIR दर्ज नहीं हुई, ये क्यों नहीं हुई? ठीक है कृष्ण जी, जिस बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है क्या उसकी काउंसलिंग की गई है? आपके भी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं, क्या उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? उनकी तरफ से कोई बयान? मैम, अभी मेरी गुड़िया भी स्कूल में पढ़ती है, वो भी 3 साल की है। उन्होंने भी कुछ बताया कि ये मैडम वगैरह मतलब बुली करते हैं, उसको थप्पड़ मारा है। तो 1-1.5 हफ्ते से वो भी मैम बच्चे भी मेरी घबरा रखी थी, रो रही थी। बिल्कुल कृष्ण जी, अभी तक फिलहाल क्योंकि एक एक्शन नहीं लिया गया है और
स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब आपकी आगे क्या कुछ मांग है? और प्रिंसिपल से भी आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? पुलिस प्रशासन फिलहाल क्या कुछ इसमें चीजें ला रहा है? मैम, पुलिस प्रशासन अपनी जांच में लगा हुआ है, अब देखो। लेकिन डीसीपी की तरफ से तो ये कहा गया है कि जल्द ही इसमें एक्शन लिया जाएगा। यानी ये संस्था इतनी बड़ी है, देखो इनके खिलाफ अगर पुलिस प्रशासन कैसे पेश आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो संजय लगातार बने हुए हैं हमारे संवाददाता। संजय, देखिए, क्योंकि अभिभावक जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ना तो मैनेजमेंट सुन रही है उनकी किसी भी बात को, और ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हम इस पर बात भी कर रहे थे कि अभी भी फिलहाल आरोपी को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से साधना, अभी भी गुरुग्राम पुलिस की 2 टीमें यहाँ पर मौके पर मौजूद थी। अभी स्कूल से बाहर निकले कर वो गई हैं और तमाम पहलू पे जांच कर रही है। लेकिन अभिभावकों का साफ तौर पर यही कहना है कि उनकी जो जांच है उसमें काफी देरी हो रही, क्योंकि 10 दिन से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन अभी भी आरोपी कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पाया। अज्ञात के खिलाफ जरूर मामला दर्ज किया है। जब तक आरोपी का नाम सामने नहीं आएगा, जब तक जो है पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर पाएगी। हालांकि मामला जरूर दर्ज किया गया, लेकिन जब तक आरोपी नहीं मिलता तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और लगातार वो स्कूल मैनेजमेंट से भी तालमेल बना रहे हैं कि आखिरकार उस आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसको पकड़कर सजा दी जाए। और परिवार की भी यही मांग चली आ रही कि 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक उनकी बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, और इसी इंसाफ के लिए वो दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। और स्कूल के बाहर भी लगातार पूरे पेरेंट्सों ने जो है प्रदर्शन भी किया, अपना रोष भी जताया, लेकिन प्रिंसिपल के द्वारा उनको कहा जाता है कि आप स्कूल के बाहर, स्कूल के अंदर मिसबिहेव ना करें। जहां तो एक तरफ पीड़ित परिवार अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से उनको धमकाया जा रहा है, डांटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस पूरी कार्यशैली पे कहीं ना कहीं उनका जरूर क्वेश्चन मार्क जरूर उन्होंने लगाया। बिल्कुल संजय, क्योंकि जब अभिभावक से हमने बात की, कृष्ण ठाकरान जी से हमने बात की है, तो उनका भी कहना है कि इतनी बड़ी मैनेजमेंट, इतना बड़ा स्कूल है, उन्हें नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह का कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। दूसरा सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक्शन नहीं लिया गया है। कृष्ण ठाकरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि उनकी जो बच्ची है उसी स्कूल में पढ़ती है, 3 साल की ही बच्ची है, उसकी तरफ से भी, यानी कि उस छात्रा की तरफ से भी कहा गया है कि पहले से भी बुलिंग की गई थी और कई तरह की जो चीजें हैं वो पहले भी सामने आ चुकी हैं। जी बिल्कुल, पूरी चीजें जांच का विषय और लगातार जांच की जा रही है। जिस तरीके से परिवार के जो लोग हैं वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उसी के साथ साथ जो अन्य पेरेंट्स हैं वो भी इस परिवार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और लगातार वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अन्य जो पेरेंट्स हैं उनके भी कहीं ना कहीं कुछ ग्रीवेंसेज है। जिस तरीके से अभी मिस्टर ठाकरान ने बताया, साफ तौर पर उनके साथ भी इस तरीके की बच्चे के साथ कहासुनी हुई। तो लेकिन अब देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस उस आरोपी को कब तक पकड़ पाती है, गिरफ्तार कर पाती है, जिससे कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। चलिए संजय, आप लगातार नजर भी बनाए रखेगा और क्या कुछ अपडेट रहती है इसमें आपसे हम तुरंत जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अभी फिलहाल ना तो मैनेजमेंट की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है, आरोपी को बार बार बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभिभावकों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि स्कूल के सामने परिजनों ने जोरदार प्रदर्शन जरूर किया है, बार बार वो यही मांग कर रहे हैं कि स्कूल के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि अभिभावकों की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि इतना बड़ा स्कूल है, यानी कितनी बड़ी संस्था है, उन्हें नहीं लगता है कि किसी भी तरह का कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाएगा। तो गुरुग्राम के श्री राम स्कूल का ये मामला है, जहां पर 3 साल की बच्ची के साथ, यानी कि एक मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो इस खबर पर लगातार हमने नजर भी बनाई हुई है और इस खबर पर डीसीपी मयंक गुप्ता का यह कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। कितनी जल्द इस पर एक्शन लिया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी, और उस आरोपी को क्या कुछ सजा होती है और क्या एक्शन लिया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी, और स्कूल पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कार्रवाई की जाती है ये भी देखने वाली बात होगी, और कितनी जल्द ये कार्रवाई की जाती है।
क्योंकि मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है। हाँ, इस मामले में एक अपना सदर थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में किसी पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया स्कूल को। फिर स्कूल ने पहले पुलिस को रिपोर्ट किया कि एक 3 साल की बच्ची ने अनस्पेसिफिक एक नॉन स्पेसिफिक बताया है कि भाई उसके साथ कोई मोलेस्टेशन की घटना, इनअप्रोप्रिएट टच की घटना कहीं पे हुई है। तो इस मामले का संज्ञान लेते हुए सेम डे ही पुलिस ने 29 तारीख को 12/101 की FIR रजिस्टर कर दी है और उस पर इन्वेस्टिगेशन अभी